हेलो, वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य और आप लोग देख रहे हैं पार्ट 5 ऑफ एमसीक्यूज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो है लेक्चर आईबीपीएस एसओ जुडिशरी और एआईबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पीपीटी मिल जाएगी रिवीजन के लिए। कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जुड़ जाइए जितने भी नेटवर्क्स हैं वहाँ पर। बाकी हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो ज़्यादा फालतू का टाइम बर्बाद ना करते हुए। The 73rd Amendment 1992, which inserted Part 9 into Constitution, deals with 73वां संविधान संशोधन 1992 जिसने संविधान में भाग 9 जोड़ा किससे संबंधित है? इमरजेंसी प्रोविजन से, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत से या फिर यूनियन जुडिशरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो इसको मत छोड़िएगा, ठीक है। ओके, तो आंसर देखते हैं हम इसका। ये है हमारा पंचायत से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a state law on a concurrent list subject receives the assent of the president under the proviso to article 254(2) and thus prevails over an earlier union law in that state. Can parliament still override this law? A letter समवर्ती सूची के किसी विषय पर एक राज्य कानून को अनुच्छेद 254(2) के परंतु के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करता है और इस प्रकार यह उस राज्य में पूर्ववर्ती संघीय कानून पर प्रबल होता है। क्या संसद बाद में इस राज्य कानून को पलट सकती है? यस, नो या फिर पार्लियामेंट वुड नीड द स्टेट कंसेंट टू लेजिस्लेट अगेन ऑन द सब्जेक्ट, या फिर नो, वंस द प्रेसिडेंट एसेंट इज गिवन द स्टेट लॉ बिकम्स परमानेंटली अनचेंजेबल। 5 सेकंड्स आपके पास, आंसर दीजिए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंफ्यूजन होता है आराम से दीजिए इसी का, इसका आंसर इसीलिए कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा यस बिल्कुल कर सकती है, बट उसमें कंडीशंस क्या है? कॉम्पिटेंट टू सब्सिक्वेंट इनेक्ट लॉ अबाइडिंग, एडिंग टू, अमेंडिंग, वेरिंग और अपीलिंग लॉ सो मच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्टिकल 252 अलाउज पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट्स ऑन अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इफ। अनुच्छेद 352 संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर 2 या अधिक राज्यों के लिए विधान बनाने की अनुमति देता है यदि क्या हो? द प्रेसिडेंट यूनिलैटरली decides it is necessary, या a national referendum approves, या Supreme Court directs, या फिर the legislatures of those states consent to parliament legislation for them by passing resolution to that effect. 5 seconds आपके पास, आंसर दीजिए। ओके, ठीक है, आंसर देखते हैं हम इसका क्या है। तो इसका आंसर है डी। द लेजिस्लेचर ऑफ जो है वो क्या कर सकती हैं? बना सकती हैं कानून, और लेकिन अगर पार्लियामेंट को वो पावर दे देती है लेजिस्लेचर स्टेट की, तो पार्लियामेंट बना सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्टिकल 239 ए पावर्स पार्लियामेंट टू क्रिएट लोकल लेजिस्लेचर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज सच एज पुदुचेरी। व्हाट इज द की कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टिंक्शन बिटवीन सच अ बॉडी एंड अ फुल स्टेट लेजिस्लेचर? अनुच्छेद 239 ए संसद को कुछ राज्य क्षेत्रों जैसे पुदुचेरी के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद बनाने की शक्ति देता है। ऐसे निकाय और एक पूर्ण राज्य विधानमंडल के बीच प्रमुख संवैधानिक अंतर क्या है? चलो अंतर मैं बता देता हूँ। पूर्ण राज्य में जो है सेंटर का जो दबदबा होता है, पावर होता है, वो कम होता है, बट जो ऐसा होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यूनियन टेरिटरीज में, उसमें डायरेक्टली सेंटर की पावर होती है, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसको छोड़ दो। जीएसटी वाला है, छोड़ दो इसको, कोई काम का नहीं है, ये भी छोड़ दो। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, तो इसको याद रखना। अंडर द वोटिंग मैकेनिज्म ऑफ द जीएसटी काउंसिल, डिसीजंस आर टेकन बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द weighted votes of member present and voting, with the union having a weightage of 1/3 and all states together having। जीएसटी परिषद की मतदान व्यवस्था के अंतर्गत निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की भारित
मतों के कम से कम 3/4 बहुमत से लिए जाते हैं, जिसमें संघ का भार 1/3 और सभी राज्यों को मिलाकर कितना भार प्राप्त है? तो 1/3 वेटेज, या फिर ऑल डिसीजन रिक्वायर अनोनिमस कंसेंट इंस्टेड ऑफ वेटेड वोटिंग, या फिर नो वेटेज एट ऑल, या फिर 2/3 वेटेज ऑफ द टोटल वोट कास्ट। 5 सेकंड्स आपके पास, आंसर दीजिए। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी से जुड़ा हुआ है इसलिए। ओके, तो आंसर देखते हैं हम इसका। तो 2/3 होनी चाहिए, ठीक है, 2/3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट्स याद रखना इसको। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स थ्रू द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट इज प्रोवाइडेड फॉर इन द 7th शेड्यूल, रीड विद विच आर्टिकल। तो बोला गया है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से राज्यों के बीच जो शक्तियों का वितरण है, विधायी शक्तियों का, तो वो 7वीं अनुसूची में है, बट अनुच्छेद कौन सा है उसका? 245 है आर्टिकल, या फिर 246, या 254, या फिर 248। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेयर एक्ट ढूंढो, बेयर एक्ट में से ढूंढो क्या है क्या नहीं है। ओके, तो आंसर देखते हैं हम इसका। ये है हमारा 246, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द 73rd अमेंडमेंट्स पार्ट 9 डज नॉट अप्लाई बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 243M टू विच कैटेगरी ऑफ एरियाज वेयर सेपरेट सेल्फ गवर्नेंस प्रोविजंस एग्जिस्ट इंस्टेड। अनुच्छेद 243M के आधार पर 73वें संविधान संशोधन का भाग 9 किस श्रेणी के क्षेत्रों पर लागू नहीं होता, जहां इसके बजाय अलग स्वशासन प्रावधान मौजूद है? शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज रेफर टू इन द 5th एंड 6th शेड्यूल, या बॉर्डर एरियाज विद इंटरनेशनल बाउंड्रीज, या फिर कोस्टल एरियाज, या फिर अर्बन मेट्रोपॉलिटन एरियाज। 5 सेकंड्स आपके पास, आंसर दीजिए। ओके, तो ये है हमारे शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम थ्रू। संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किसके माध्यम से करती है? डायरेक्ट रूल बाय प्रेसिडेंट, या फिर इलेक्टेड पंचायत आइडेंटिकल टू द रेस्ट ऑफ इंडिया, या ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एंड रीजनल काउंसिल्स विद लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स, या डायरेक्ट रूल बाय द गवर्नर विद नो लोकल बॉडीज। 5 सेकंड्स आपके पास, आंसर दीजिए। ओके, तो आंसर देखते हैं इसका। तो ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एंड रीजनल काउंसिल्स विद लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स के द्वारा क्या करे जाते हैं? एडमिनिस्टर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन स्टेट्स अदर देन। संविधान की 5वीं सूची किन राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? केरला तमिलनाडु में है, पंजाब हरियाणा में है, बिल्कुल नहीं है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम में है, या फिर राजस्थान एंड गुजरात में? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में है, ठीक है, याद रखना। और ये 280 से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनेंस कमीशन का, ठीक है। तो मैंने बोल ही दिया है, आर्टिकल 280 किससे संबंधित है? फाइनेंस कमीशन से संबंधित है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग कमीशन, चलो इसको छोड़ दो, हाँ पढ़ लेते हैं इसको। द प्लानिंग कमीशन विच फॉर डिकेड्स played a major role in economic planning and allocation of resources to states, though not itself a body created directly by the constitution, was replaced in 2015 by योजना आयोग, जिसने दशकों तक आर्थिक योजना और राज्यों को संसाधन आवंटन में प्रमुख भूमिका निभाई। हालांकि यह स्वयं संविधान द्वारा सीधे बनाया गया निकाय नहीं था। 2015 में किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? फाइनेंस कमीशन, जीएसटी काउंसिल, नीति आयोग, या फिर इंटर स्टेट काउंसिल? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप लोग इसमें फंसेंगे जरूर, तो इसलिए इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक्स में, ठीक है। और आंसर तो आप लोग इसका, अगर किसी को आता है तो। ओके, तो ये हो गई है अब हमारी नीति आयोग, ठीक है। और नीति आयोग के जो प्रेसिडेंट होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं, ये आप बताएंगे, ठीक है, कमेंट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आर्टिकल 249 empowers parliament to legislate on a matter in the list state list if the Rajya Sabha declares by a resolution supported by not less than। अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है यदि राज्यसभा कम से कम किस समर्थन वाले संकल्प द्वारा घोषणा करे। तो सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, या 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग दैट इट इज नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट, या फिर अनोनिमस कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स, या फिर अ मेजोरिटी इन द लोकसभा स्टैंड। 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए आप लोग इसका। ओके, तो आंसर देखते हैं हम इसका क्या है। ये है हमारे 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग दैट इट इज नेशनल नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट। छोड़ दीजिए इसको, इसको भी। ये देखते हैं हम, ये इम्पोर्टेंट है। When a law made by a legislature incidentally touches upon a subject outside its competence, but its true nature and object falls within a subject it is competent to legislate on, courts apply which doctrine to uphold its validity। जब किसी विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून प्रासंगिक रूप से उसकी क्षमता से बाहर की किसी विषय को छूता है, परंतु उसकी वास्तविक विकृति और उद्देश्य उस समय विषय के अंतर्गत आता है जिस पर वह विधान बनाने में सक्षम है, तो न्यायालय इसकी वैधता बनाए रखने हेतु कौन सा सिद्धांत लागू करते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेचर, या डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। सभी को पता है, ऊपर से ही बोलता हुआ आ रहा है पिथ एंड सब्सटेंस, तो ये है हमारा पिथ एंड सब्सटेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। The 74th Amendment 1992, which inserted Part 9A into the Constitution, deals with 74वां संविधान संशोधन 1992, जिसने संविधान में भाग 9A अनुच्छेद 243 बी से 243 जेड जी जोड़ा। किससे संबंधित है? इलेक्शन कमीशन से, म्यूनिसिपालिटीज से, पंचायत से, या फिर फाइनेंस कमीशन से। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने के इसके। ओके, तो आंसर देखते हैं इसका। ये है हमारा म्यूनिसिपालिटीज से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी काउंसिल, आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 279 इंसर्टेड बाय 101 Amendment 2016 is chaired by Union Finance Minister and makes recommendations on GST rates and related matters too। वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जो अनुच्छेद 279 ए 121 संविधान संशोधन 2016 द्वारा जोड़ा गया के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में होती है और जीएसटी दरों तथा संबंधित मामलों पर किसे सिफारिश करती है? यूनियन एंड स्टेट को, या फिर सुप्रीम कोर्ट को, या ओनली प्राइवेट कंपनी, या ओनली फॉरेन गवर्नमेंट्स। 5 सेकंड्स आपके पास, आंसर दीजिए। ओके, चलिए आंसर देखते हैं हम इसका। तो ये स्टेट और यूनियंस को देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 239 AA inserted by the 69th Amendment 1991 gives special status to which union territory, providing for a legislative assembly and council of ministers। 19वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 239 AA किस संघ राज्य क्षेत्र को विशेष दर्जा देता है, जिसमें विधानसभा और मंत्री परिषद प्रावधान है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, या पुदुचेरी, या फिर चंडीगढ़, या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। 5 सेकंड्स आपके पास, आंसर दीजिए। ओके, तो आंसर दीजिए क्या है इसका, ठीक है। तो आंसर देखते हैं हम लोग। ये है हमारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ओके, तो 25 में से आप लोगों ने कितने आंसर किए ये बताना आप लोग, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी बताना, जो मैंने कमेंट में आंसर पूछे हैं वो आंसर देना। बाकी नोट्स वगैरह की नीड्स हो तो सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से आप जानकारी ले सकते हो, ठीक है, या इस नंबर से ले सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।